हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जीके मास्टर में। और आज हम लोग बात करेंगे बिहार में 8,000 और शिक्षकों की नया बहाली के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। और यहाँ इसके साथ 8,000 और भी गैर शैक्षणिक पदों का सृजन किया गया है। इसमें समान स्नातक, समान इंटर और समान मैट्रिक के अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकेंगे। यानी कुल मिलाकर यहाँ 16,000 पदों का सृजन हुआ है और इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। फॉर्म कब से भराएगा, एग्ज़ाम कब होगा और यह अस्थाई है या अस्थाई है, अदर स्टेट के अभ्यर्थी भर सकते हैं नहीं भर सकते हैं, सभी के बारे में यहाँ विस्तार पूर्वक बात करने वाले हैं। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है, फॉर्म भरने का डेट भी जारी कर दिया गया है। तो चलिए आपको पूरी अपडेट बताते हैं। इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर और लाइक कीजिएगा। देख लीजिए यहाँ बिहार ग्रामीण शिक्षक योजना के तहत यहाँ बिहार में खुलेंगे 8,053 शिक्षण केंद्र। शिक्षा के क्षेत्र में नई पहल, पुरुष एवं महिलाओं को मिलेगा रोजगार। यानी कि यहाँ यह केंद्र प्रायोजित योजना है और इसमें 8,053 विद्यालय खोले जाएंगे और इसमें पुरुष और महिलाओं को मिलेगा रोजगार। जैसे बिहार में या केंद्र स्तर पर सभी राज्यों में कस्तूरबा गांधी विद्यालय चलता है, उसी प्रकार का यह विद्यालय चलने वाला है। और सैलरी कितना मिलेगा सभी के बारे में यहाँ बताया हुआ है, पूरा वीडियो देखिएगा। शिक्षक शिक्षिका केंद्र विकास अधिकारी, सर्वेयर, केंद्र विकास प्रभारी एवं केंद्र विकास कार्यपालक, मैट्रिक इंटर स्नातक पास सभी उम्मीदवारों के लिए आवेदन करने हैं। तो इतना पर विजिट करें। आवेदन की तिथि 18 फरवरी 2025 से लेकर 25 मई 2025 तक, यानी कि आज से यह फॉर्म भराना शुरू हो चुका है। और यहाँ सभी प्रकार के आरक्षण का देय बिहार के मूल निवासियों को भी यहीं आए। आगे यहाँ का जो बिहार ग्रामीण शिक्षक योजना के अंतर्गत संपूर्ण बिहार में उपहार शिक्षक केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जहाँ 3 से 14 वर्ष के बच्चों को विद्यालय के बाद उत्तम एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षण प्रदान की जाएगी। यानी कि यहाँ आपको एक प्रकार का जो है ट्यूशन उसी प्रकार के यहाँ कहा जा रहा है कि इस पहल हेतु मुख्य उद्देश्य बच्चों की शैक्षणिक गुणवत्ता को सुदृढ़ करना है, जिससे वे अपने उज्जवल भविष्य की ओर आत्मविश्वास के साथ अग्रसर हो सकें। इस योजना के सफल संचालन हेतु यहाँ सभी का दिया हुआ प्रखंड व पंचायत स्तर पर शिक्षक शिक्षिका केंद्र विकास अधिकारी, सर्वेयर, विकास केंद्र प्रभारी एवं केंद्र प्रभारी कार्यपालक के पदों के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। चयन प्रक्रिया कैसे है? तो प्रथम चरण में आवेदन पत्रों का ऑनलाइन सत्यापन किया जाएगा। तत्पश्चात आवेदन की समीक्षा होगी और जिन अभ्यर्थियों के आवेदन मानकों के अनुरूप पाए जाएंगे उन्हें लिखित परीक्षा के लिए आमंत्रित किया जाएगा। यानी कि यहाँ यह लिखित परीक्षा के आधार पर सिलेक्शन होगा और सभी श्रेणियों अनारक्षित व आरक्षित के अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में न्यूनतम 45% अंक प्राप्त करने होंगे। असफल रहने वाले अभ्यर्थी अयोग्य माने जाएंगे और उन्हें साक्षात्कार में सम्मिलित नहीं होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आगे यहाँ कहा जा रहा है कि लिखित परीक्षा केवल योग्यता क्वालिफाइंग के लिए आवश्यक होगी, लेकिन यहाँ यह अंतिम मेरिट सूची का आधार नहीं बनेगी। अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में भाग लेना और उसमें सफल होना अनिवार्य है। लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को निर्धारित 1.5 अनुपात में साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जाएगा। अंतिम चयन दोनों चरणों के, यानी लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी। यानी कि यहाँ 70% लिखित परीक्षा पर और 30% यहाँ इंटरव्यू के आधार पर चयन किया जाएगा। यानी कि लिखित परीक्षा भी है। विभिन्न पदों पर आवेदन हेतु पात्रता। केंद्र विकास अधिकारी पद पर आवेदन हेतु पात्रता। सबसे पहले यहाँ अभ्यर्थियों को शैक्षणिक योग्यता स्नातक अथवा समकक्ष शैक्षणिक योग्यता एवं 2 वर्षों का कार्य अनुभव एवं संगठनात्मक ज्ञान एवं अंग्रेजी भाषा ज्ञान होना चाहिए। और यहाँ केंद्र विकास अधिकारी के लिए 2 में कहा जा रहा है कि केंद्र विकास प्रभारी पद का आवेदन हेतु पात्रता। अभ्यर्थियों को शैक्षणिक योग्यता +2 उत्तीर्ण अथवा बिहार राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शैक्षणिक योग्यता, बिहार राज्य मदरसा बोर्ड यानी संस्कृत बोर्ड भी मान्य होगा। उसके बाद यहाँ कहा जा रहा है कि केंद्र विकास कार्यालय पद का आवेदन तो पात्रता। तो अभ्यर्थियों को शैक्षणिक योग्यता यहाँ +2 उत्तीर्ण अथवा बिहार राज्य सरकार द्वारा मान्यता शैक्षणिक और अन्य सभी मदरसा और संस्कृत बोर्ड में भी लागू होगा।
सर्वेक्षक पद पर आवेदन हेतु पात्रता अभ्यर्थियों को शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक उत्तीर्ण अथवा बिहार राज्य मदरसा बोर्ड या संस्कृत बोर्ड से जो भी हो यहाँ वैध होगा। और शिक्षक व शिक्षिका पद पर आवेदन हेतु पात्रता, सबसे पहले यहाँ देख लिया अभ्यर्थियों को शैक्षणिक योग्यता +2 उत्तीर्ण अथवा बिहार राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शैक्षणिक योग्यता बिहार राज्य मदरसा बोर्ड एवं निर्मित मौलवी अथवा बिहार संस्कृत बोर्ड से भी यहाँ अंग्रेजी सहित अथवा यहाँ कहा जा रहा है कि यहाँ आपको ना बीएड लेना है, ना डीएड, ना अन्य प्रकार का कोई भी डिग्री, सिर्फ 10वीं उत्तीर्ण होना चाहिए आपको यहाँ पढ़ाने के लिए माना जाएगा। तो यहाँ हो गया, इसमें कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ सिंपल 12वीं पास होना चाहिए। और 8000 पद हैं शिक्षक और शिक्षिका का। पद का विस्तार पूर्वक किसी वीडियो में बताया जाएगा। अभ्यर्थियों की उम्र 1/1/2025 को समान आरक्षित कोटे के पुरुषों एवं महिलाओं के लिए न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 45 वर्ष। पिछड़ा वर्ग कोटे एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटे के पुरुष के लिए न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 48 वर्ष। पिछड़ा वर्ग कोटे के महिलाओं के लिए 18 वर्ष न्यूनतम और अधिकतम 49 वर्ष। अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण के कोटे पुरुष और महिलाओं के लिए 48 वर्ष। नियुक्ति की प्रक्रिया प्रथम चरण में क्या होगा, तो आवेदन पत्रों के उपरांत आवेदन पत्रों की समीक्षा की जाएगी एवं जिन अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र सही पाए जाएंगे उनके लिए लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। लिखित परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों का स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के 10 और 12वीं स्तर एवं पद अनुसार होगा। समान ज्ञान एवं अन्य विषयों से संबंधित प्रश्न बहुविकल्पी यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रकार के होंगे। लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी एवं परीक्षा की अवधि 2 घंटे होगी, जिसमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिए होंगे। जो अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में कुल अंक का न्यूनतम 45% अंक प्राप्त करने में असफल रहेंगे वे निष्कासित घोषित किए जाएंगे। लिखित परीक्षा अंतिम सूची का आधार नहीं होगा, क्योंकि यहाँ इंटरव्यू भी होगा। लिखित परीक्षा केवल साक्षात्कार परीक्षा के लिए आहत होगी। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर विज्ञापति रिक्तियों के 1.5 गुना में तय अभ्यर्थी कोटे के अभ्यर्थियों का चयन साक्षात्कार हेतु किया जाएगा। लिखित परीक्षा के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में सम्मिलित होना अनिवार्य होगा, अन्यथा आपका दावा मान्य नहीं होगा। आगे यहाँ कहा जा रहा है कि महिलाओं के लिए आरक्षण के प्रावधान अनुसार 2% पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित वर्ग के शेष 25% पदों के विरुद्ध 25% पद प्रत्येक आरक्षित एवं अनारक्षित कोटि के अलग अलग महिलाओं के लिए होंगे तथा महिला अभ्यर्थियों के अनुपलब्धता की स्थिति में उसी कोटि के यहाँ पुरुषों से भरा जाएगा। और यहाँ बिहार के नाती पोतनी मतलब कि स्वतंत्र सेनानी के 2% आरक्षण दिया जाएगा। कट ऑफ तिथि यह स्पष्ट किया जाता है कि सभी आरक्षित कोटे के अभ्यर्थी एवं अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा शैक्षणिक योग्यता प्रशिक्षण की तिथि 1 जनवरी 2025 निर्धारित की जाती है। यानी कि यहाँ 1 जनवरी 2025 तक आपकी सभी शैक्षणिक योग्यता पूर्ण होना चाहिए, आपके पास सर्टिफिकेट उपलब्ध होना चाहिए। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया विभिन्न पदों पर चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र फॉर्म की प्रक्रिया अपनाई गई है, जिसे 18/2/2025 से ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी, यानी कि आज से। विस्तृत प्रक्रिया की जानकारी के संबंध वेबसाइट इतना पर विस्तार पूर्वक बताया गया है। सभी अभ्यर्थियों को निर्धारित मूल परीक्षा शुल्क के रूप में ऑनलाइन आवेदन जमा करना होगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की यहाँ भुगतान अन्य सभी प्रकार के होगा। आगे यहाँ कहा जा रहा है कि सभी जाति के अभ्यर्थियों के लिए विभिन्न पदों पर अलग अलग आवेदन शुल्क हैं। यहाँ देख लीजिए, केंद्र विकास कार्यपालक 200 रुपये आवेदन शुल्क, केंद्र विकास प्रभारी 350, केंद्र विकास अधिकारी 400, सर्वेक्षक 250 और शिक्षक शिक्षिका के लिए 250 रुपया लगेगा। आगे यहाँ कहा जा रहा है कि उपरोक्त राशि के अतिरिक्त ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी अभ्यर्थियों के द्वारा ही दिया जाएगा। आगे यहाँ कहा जा रहा है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए वेबसाइट पर आवश्यक दिशा निर्देश उपलब्ध है। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि आवेदन पत्र भरने से पूर्व उपलब्ध दिशा निर्देश को भलीभांति अध्ययन करें। यदि आवेदन पत्र भरने में कोई समस्या सही अधिक या कोई अधिक जानकारी भरी गई है तो उसके लिए उत्तरदायी नहीं होगा आयोग। अब कहा जा रहा है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए आवश्यक कड़ियाँ लिंक का उपयोग करें। वेबसाइट पर अप्लाई
मतलब लिंक दिया हुआ है उसका प्रयोग करें। अप्लाई लिंक पर क्लिक करने के बाद आवेदन भरें। आगे यहाँ कहा जा रहा है कि आवेदन पत्र भरना यह सब ईमेल आईडी जरूरी है। उसके बाद यहाँ देख लो महत्वपूर्ण निर्देश। आवेदन पत्र भरने से पूर्व अभ्यर्थी सुनिश्चित होने की दिनांक 1 जनवरी 2025 को निर्धारित आयु सीमा शैक्षणिक या प्रशिक्षण आदि सभी पात्रता को पूरा करते हों। एक अभ्यर्थी द्वारा एक ही आवेदन पत्र भरा जा सकता है। यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक आवेदन पत्र भरे जाने की स्थिति में उनके सभी आवेदन पत्रों को अस्वीकृत कर दिया जाएगा। यदि अभ्यर्थी फर्जी नाम पता के स्थान पर आवेदन भरेंगे तो उनकी पात्रता रद्द कर दिया जाएगा, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। अभ्यर्थी 10वीं की बोर्ड परीक्षा के मूल प्रमाण पत्र के आधार पर अपने आवेदन पत्र में जन्म तिथि को सही उल्लिखित करें। आवेदन पत्र में अभ्यर्थी का नाम, पता, पिता का नाम, पति का नाम सही भरें। प्रमाण पत्रों के मिलान के समय यदि इसमें भिन्नता पाई गई तो आवेदन बाई अभ्यर्थी को अस्वीकृत कर दिया जाएगा। आवेदन पत्र में यदि गलत आवेदन डाल कोई प्रमाण पत्र प्रविष्टि करते हैं तो इसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। उसके बाद यहाँ यह सब है कि आगे यहाँ कहा जा रहा है कि भारत सरकार सोसाइटी अधिनियम इतना के बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण के प्रावधान विभिन्न आरक्षण कोटि की रिक्तियों की संख्या मुख्यालय द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। लिखित परीक्षा में सफल होने के बाद सभी जाति के अभ्यर्थियों को साक्षात्कार और दस्तावेज सत्यापन के लिए अलग से शुल्क देय होगा। आवेदन पत्र भरने के बाद डाउनलोड किए गए PDF को अपने पास अवश्य सुरक्षित रखें। इसे विभाग में भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है। 10वीं 12वीं के प्रमाण पत्र प्रस्तुत करते समय आवेदन की छायाप्रति संलग्न करें। कार्य विवरण यहाँ देख सकते हैं। केंद्र विकास कार्यपालक यहाँ दिया हुआ है कि इनका कार्य क्या होगा। तो कहा जा रहा है कि उपहार प्रशिक्षण केंद्र को विधिवत रूप से शिक्षा मिशन को गांव-गांव तक पहुंचाना है। बच्चों और उनके अभिभावकों को शिक्षा के लिए जागरूक करना है। कोशिश रहेगी कि सरकारी और प्राइवेट स्कूल की जानकारी एवं उपहार शिक्षा केंद्र एवं प्रचार प्रसार करे तथा भारत सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाना है। जरूरत के अनुसार अन्य कार्य करना है। शिक्षक शिक्षिका का कार्य क्या है। तो उपहार शिक्षण केंद्र पंजीकृत होने के 10 दिन के भीतर कम से कम 15-15 बच्चों का 4 बैच तैयार करना है। उपहार शिक्षण केंद्र में बच्चों का नामांकन कराना है। प्रतिदिन बच्चों की अटेंडेंस लेना और समय से पढ़ाना। अन्य जरूरत के अनुसार कार्य करना। आगे यहाँ कहा जा रहा है कि केंद्र विकास अधिकारी का कार्य यहाँ देख लीजिए, देखरेख करना है। और प्रतिनिधि केंद्र विकास कार्यपालक केंद्र विकास पदाधिकारी सर्वेक्षक और शिक्षक शिक्षिका के कार्य का वितरण लेना अथवा नए उपहार प्रशिक्षण केंद्र की विधिवत देखरेख करना। समय समय पर कार्यकर्ताओं को उत्साहित और प्रशिक्षण देना। अन्य जरूरत के अनुसार अन्य कार्य करना। अब देखिए यहाँ बात कर लें वेतन का। तो वेतन यहाँ पदों का नाम, योग्यता, कार्य अनुभव, आयु और वेतन की सूची। यहाँ शिक्षिका भाई शिक्षक का यहाँ देख सकते हैं 12वीं पास, आयु इतना, और वेतन यहाँ मिलने वाला है आपका 6250 रुपया प्रति माह। मात्र इतना ही आपको मिलेगा। लेकिन यह जो पद है वह अस्थाई है, क्योंकि बिहार में कस्तूरबा गांधी का विद्यालय भी चलता है, आवासीय है। उसमें अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग की महिलाएं मतलब बच्ची पढ़ती है, और वहाँ भी यहाँ समझिए कि 6250 रुपये आपको मिलेगा। आपको इसमें अपने पंचायत में ही रहना है। बात करें कि अदर स्टेट के अभ्यर्थी भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं, तो भर सकते हैं, उनके लिए कोई बाध्यता नहीं है, क्योंकि केंद्र सरकार द्वारा यह योजना प्रायोजित है। यानी कि देखिए सबसे बड़ी बात है, यह वेतन देखकर आपको लग रहा हो कि यह बहुत ही कम है। तो यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो नियोजित शिक्षक हैं उनका जब प्रथम बार मतलब कि नियुक्ति हुआ था तो 1500 उनका वेतन था। आज उनका वेतन हो गया है 50,000। तो यहाँ समय के साथ यह बढ़ेगा। अभी इतना कम वेतन देखकर ये मत समझिए, क्योंकि समय के साथ सब कुछ बढ़ता है। यहाँ देख लीजिए, केंद्र विकास अधिकारी को 35,300 रुपये मिलेगा। सर्वेयर को मिलेगा यहाँ 14,550 रुपया। केंद्र विकास प्रभारी को मिलेगा 26,750 रुपया। और केंद्र विकास कार्यपालक को मिलेगा 16,800 रुपया। और यहाँ देख सकते हैं बिहार के जिलों में रिक्तियों की सूची। जिला यहाँ अररिया, अरवल, और यहाँ सभी का दिया हुआ है कितने कितने पद हैं। तो 8,000, 8,000, 16,000 पद यहाँ सभी विभागों में मिलाकर हैं, मतलब सभी
कि देख लीजिए यहाँ सभी जगह यहाँ दिया हुआ है कितने कितने पद हैं। और यहाँ आप कहा जा रहा है कि किसी भी परिस्थिति में गलत त्रुटिपूर्ण आवेदन में सुधार करना। आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया के दौरान भर दिए जाने के बाद कोई भी गलत करता है तो आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। और यहाँ सुधार का मौका भी दिया जा रहा है 25/3/2025 तक, और 31 से यहाँ सुधार का मौका दिया जाएगा। और यहाँ SMS से यदि आवेदन करने से कोई समस्या हो इतना पर लिखें नई सुविधाएं एवं विशेष प्रावधान। ऑनलाइन आवेदन ट्रैकिंग सिस्टम, अब आप अपने आवेदन के लॉगिन को देख सकते हैं और एक बार जमा किया आवेदन शुल्क नहीं वापस। अब यहाँ देख लीजिए विज्ञापन संख्या इतना के तहत चयनित अभ्यर्थियों को सीधे बिहार ग्रामीण शिक्षक योजना में समायोजित कर नियुक्त किया जाएगा, जिनके लिए 610 सीटें आरक्षित की गई है। और यहाँ संगठन व विभाग सर्वाधिकार सुरक्षित रखता है। किसी भी आपातकालीन स्थिति के अनुसार आवश्यकता अनुसार नियमों में बदलाव कर सकती है भारतीय प्रेस परिषद। और यहाँ उपहार मिशन, हिंदुस्तान दैनिक जागरण, ये सब में आज प्रकाशित किया गया है। और यहाँ सभी का दिया हुआ है। तो जो भी अभ्यर्थी यहाँ शिक्षक बनने की योग्यता रखते हैं तो वह इस फॉर्म को जरूर भरें, क्योंकि उनके लिए सुनहरा अवसर है। आपको घर में रहकर इतना प्रूफ मिलेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।